हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो पर हमने देखा था छत्तीसगढ़ के नामकरण को लेकर के जो ऐतिहासिक और साहित्यिक परिदृश्य रहे हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किन किन नामों से जाना जाता है, कौन कौन से अभिलेख मिले हैं, कौन कौन से ग्रंथ मिले हैं, इसके साथ ही विभिन्न विद्वानों के क्या मत रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर के, छत्तीसगढ़ के नामकरण को लेकर के, उसको हमने देखा था। तो वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो पर हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए क्या प्रयास किए गए, कब कब प्रयास किए गए, क्या तिथि क्रम रही है। तो निर्माण संबंधी तिथि क्रम विस्तार से इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं। तो आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। संक्षिप्त में सबसे पहले समझ लीजिए कि देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी है वो उसका कालक्रम किस प्रकार से रहा है। तो सन 1861 में ही छत्तीसगढ़ राज्य जो है अस्तित्व में आना शुरू हो गया था साथियों। ठीक है, सन 1861 में ही मध्य प्रांत का गठन किया गया था और इसमें जो छत्तीसगढ़ था वो शामिल था। ठीक है, तो आगे हम विस्तार से इस पे चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले संक्षिप्त रूप में देख लीजिए, ताकि आपको जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले देखिए कि सन 1925 में सुंगी संघ का गठन किया गया था और जो इसके संस्थापक थे शिवदास पांडे जी थे। ठीक है, पहला जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राज्य निर्माण हेतु जो गठित संगठन हुए उसमें सबसे पहला हुआ सुंगी संघ। सुंगी संघ हुआ जो कि 1925 में इसका गठन किया गया था। शिवदास पांडे जी इसके संस्थापक थे। सन 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया और जिसके संस्थापक थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सन 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया और जिसके संस्थापक थे डॉक्टर खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल को व्यापम ने छत्तीसगढ़ का स्वप्नदृष्टा भी माना है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद सन 1967 में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष या संस्थापक हुए डॉक्टर खूबचंद बघेल। सन 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ और शंकर गुहा नियोगी जी इसके संस्थापक थे। सन 1980 में छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष थे या फिर संस्थापक शंकर गुहा नियोगी जी ही थे। सन 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया और शंकर गुहा नियोगी जी इसके अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम देखिए, छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन जो हुआ सन 1983 में, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, और इसके संस्थापक जो थे या अध्यक्ष थे पवन दीवान जी थे। 1992 में राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन हुआ और इसके जो संस्थापक थे चंदूलाल चंद्राकर जी थे। 1998 में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ। विद्याचरण शुक्ल जो थे इसके संस्थापक थे। तो इस प्रकार से राज्य निर्माण संबंधी विभिन्न संगठन हुए और इस तरीके से उनके प्रयास से आज हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य है पृथक राज्य के रूप में जाना गया। तो आइए और इसका क्या कालक्रम रहा है विस्तार से जानते हैं। तो कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था। तो सन 1861 में ही मध्य प्रांत का गठन किया गया था, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य शामिल थे और छत्तीसगढ़ के 3 जिले शामिल थे, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर अभी वर्तमान उड़ीसा का भाग था। उस समय छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता था। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ, इसकी तिथि भी पूछ ली जाती है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर सन 1861 में हुआ था। इसको याद करना बहुत ही सरल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं, तो मध्य प्रांत का गठन हुआ था 2 नवंबर को। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है कि मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था, तो 2 नवंबर 1861 में। तो उस समय रियासतें चलती थी, तो मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग शामिल थे और उस समय कमिश्नरी चलती थी। तो जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो यहाँ के जो कमिश्नर हुए, डिप्टी कमिश्नर हुए चार्ल्स सी इलियट का जो कार्यकाल रहा है वो 1854 से 1862 तक रहा है।
1862 में वो हटा दिए जाते हैं। तो उनका जो कार्यकाल रहा है वो 1862 तक रहा है। और जो मध्य प्रांत राज्य का गठन किया गया उसको केंद्रीय प्रांत भी कहा गया और इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया। ठीक, इसके बाद कहानी अब शुरू होती है सन 1862 में हम आ जाते हैं और यहाँ पर चार्ल्स सी इलियट का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इसमें 1862 में मध्य प्रांत के 5 संभाग बनाए गए जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ शामिल था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ को सर्वप्रथम संभाग का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो 1862 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया और उसको संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ जिसमें 3 जिले शामिल थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। और संबलपुर अभी उड़ीसा का हिस्सा है और ये जो है बाद में अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रांत का जो राजधानी थी वो नागपुर थी और नागपुर संभाग के अंतर्गत नागपुर, वर्धा और भंडारा चांदा जो जिले आते थे। छत्तीसगढ़ हमारा दूसरा संभाग बना, तीसरा सागर बना और चौथा गोदावरी और 5वां जबलपुर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया और संभाग बनते ही इसमें 3 जिले शामिल थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हुए चार्ल्स सी इलियट हुए। ठीक, 1903 में सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार का गठन हुआ। प्रश्न बनते हैं कि सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार का गठन कब हुआ। तो सन 1903 में बरार के विलय के बाद सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार कहलाया। अब देखिए सन 1905 में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ का पूर्ण गठन या छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिवर्तन किया गया। तो इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य को संभाग बनाया गया था 1862 में। इसके बाद 1905 में पुनः भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन होता है, भौगोलिक परिवर्तन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर सबलमपुर के जो हिस्से थे, सबलमपुर रियासत के जो हिस्से थे उसको अलग कर दिया जाता है और जो नागपुर के जो हिस्से थे जिसमें चांग भखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, इनको ले लिया जाता है और जो सबलमपुर का जो उड़ीसा का क्षेत्र है उसको अलग कर दिया जाता है। इस तरीके से इसका भौगोलिक परिवर्तन किया जाता है और सन 1905 में भौगोलिक परिवर्तन के कारण ही इस तरीके से हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य का नक्शा है इस तरीके से बन के आता है। देखिए है ना, हिप्पोपोटामस जैसे कि दरियाई घोड़ा के समान, ठीक है, समुद्री घोड़ा के समान, इस तरीके समुद्री घोड़ा के समान जो है हमारा जो छत्तीसगढ़ का नक्शा उभर करके आता है। सन 1905 में जब भौगोलिक आधार पर बांटा जाता है, रियासतों को बांटा जाता है, तो इसमें इस तरीके से ये होता है। तो सन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और जिसका प्रभाव हमारा छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ा और भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को पुनः बांटा गया, जिसमें ये क्षेत्र शामिल हुए जो सबलपुर के जो क्षेत्र थे, जिसमें पटना, सोनपुर, रायखोल, क्या है इसमें साथियों, बामरा और कालाहंडी, ठीक है, को अलग कर दिया गया और जो नागपुर रियासत के जो क्षेत्र थे जिसमें चांग भखार, सरगुजा, कोरिया, जसपुर को इसमें लिया गया। ठीक, अब देखिए सन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा सन 1918 में अपनी पांडुलिपि पुस्तक छत्तीसगढ़ का प्रथम बार रेखा चित्र खींचा था। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा सन 1918 में अपनी पांडुलिपि पुस्तक में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार रेखा चित्र खींचा था। इस कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या फिर संकल्पनाकार कहा जाता है। लेकिन व्यापम जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम कल्पनाकार के रूप में डॉक्टर खूबचंद बघेल को उत्तर लिया है। इसको भी आपको याद रखना है। तो यदि ऑप्शन में डॉक्टर खूबचंद बघेल होंगे तो आपको डॉक्टर खूबचंद बघेल को ही उत्तर लेना है, अन्यथा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। आप सभी जानते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहते हैं। सन 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग शुरू होती है और मांग जो है रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा किया जाता है और किसके समक्ष किया जाता है, तो प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष की जाती है सन 1925
1905 में। सन 1925 में सुंगी संघ का गठन किया जाता है और इसके जो अध्यक्ष हुए या फिर सुंगी संघ का स्थापना करने वाले थे पंडित शिवदास पांडे जी थे। ठीक है, पंडित शिवदास पांडे जी थे और इनका मुख्य उद्देश्य था छत्तीसगढ़ को पृथक अस्तित्व में लाकर इसके प्राचीन गौरव को स्थापित करना। सर्वप्रथम सुंगी संघ तो गठन जो होता है, सर्वप्रथम विभिन्न जो संगठन होते हैं गठन किया जाता है छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर के, तो सबसे पहला नाम आता है सुंगी संघ। और जो सुंगी संघ का गठन करने वाले कौन थे, तो पंडित शिवदास पांडे जी थे। ठीक, अब आता है 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। तो सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में मांग किया गया त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की मांग की गई, इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो त्रिपुरी अधिवेशन में। कब, तो 1939 में। ठीक है, 1939 में सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की मांग उठी और मांग करने वाले जो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। 1945 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था राज्य पृथक राज्य की मांग, और इसके जो अध्यक्ष हुए ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, जो कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया। 1947 में स्वतंत्रता के समय भी छत्तीसगढ़ व मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था और उस समय भी इसमें मांग उठी। 1948 सन 1948 में भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय हुआ। 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों को विलय कर लिया गया, जिसके तहत 1948 में बस्तर, सरगुजा एवं रायगढ़ जिले का गठन किया गया। 1953 में राज्य पुनर्गठन गठन आयोग के समक्ष मांग उठी, जिसमें मांग करने वाले फजल अली थे और फजल अली की अध्यक्षता में जो गठित राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। सन 1955 में मध्य प्रांत के विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधायी मांग की गई और जो मांग करने वाले थे रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी थे। तो विधायी आधार पर छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की मांग कब उठी, तो सन 1955 में उठी। किनके द्वारा उठाया गया, तो रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी द्वारा। सन 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया 1 नवंबर सन 1956 को, और जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था और इसके प्रथम मुख्यमंत्री हुए पंडित रविशंकर शुक्ल। सन 1956 में ही छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ महासभा के गठन करने वाले थे डॉक्टर खूबचंद बघेल और इनके द्वारा राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। और जो महासचिव हुए दशरथ चौबे। अब इसमें गति आती है, हमारा जो मध्य प्रदेश है मातृ राज्य रहा है उसकी स्थापना हो जाती है और जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल होता है। और अब इसके जो छत्तीसगढ़ राज्य पृथक को लेकर के अब जो है सिलसिला एकदम से जारी हो जाता है, मांग तेज हो जाती है, जिसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया जाता है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा राजनांदगांव में, और जिसका प्रमुख उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया जाता है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा ही, और इसमें और काफ़ी विस्तार किए जाते हैं, जिसमें उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी जी होते हैं, सदस्य प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप एवं चंदूलाल चंद्राकर जी को शामिल किया जाता है और इसमें मांग तेजी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 1967 में पृथक राज्य मांग हेतु भातृ संघ का गठन किया जाता है। अब इसमें सम्मेलन भी होता है, देखिए 1967 में सम्मेलन होता है और रायपुर के ईदगाह मैदान में सम्मेलन होता है, जिसमें राष्ट्रपति के समक्ष पृथक राज्य की मांग की जाती है।
सन 1975 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु सर्वप्रथम सुनियोजित तरीके से संघर्ष शुरू होता है और 1976 में ही छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन कर दिया जाता है शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा, और जिसका उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। 1980 में छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है शंकर गुहा नियोगी की जी ही द्वारा। सन 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया जाता है और जिनका मुख्य उद्देश्य होता है पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। सन 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया जाता है पवन दीवान जी द्वारा। सन 1992 में राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष होते हैं चंदूलाल चंद्राकर जी, और जिसमें शामिल होते हैं पुरुषोत्तम कौशिक, हरि ठाकुर। और 1993 में इस मंच द्वारा छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया जाता है। 1994 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प कब पारित किया गया, किनके द्वारा किया गया। तो सन 1994 में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया गोपाल परमार जी द्वारा, जो कि गोपाल परमार जी तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक थे और यह उनके द्वारा अशासकीय संकल्प पारित किया जाता है और सर्वसम्मति से पारित भी होता है। ठीक है। 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना होती है और 1996 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प 1998 है साथियों, 1998 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित होते हैं। अशासकीय संकल्प कब पारित होता है तो 1994 में, और शासकीय संकल्प कब पारित होती है तो सन 1998 में। किनके द्वारा की जाती है तो यहाँ पर देखिए तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में की जाती है। मंत्रिमंडल की आम सहमति से यह शासकीय संकल्प पारित भी होता है। तो हमारा जो राज्य बना है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के अंतर्गत बना है और इसमें इसके डेट जो है, तिथियां जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के 2000 के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है 1 नवंबर सन 2000 को, जिसमें देखिए सर्वप्रथम लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई 2000 को और विधेयक पारित हो गया 31 जुलाई 2000 को। जुलाई से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। सबसे पहले लोकसभा में विधेयक जाता है 25 जुलाई 2000 को और 31 जुलाई को विधेयक पारित भी हो जाता है। फिर राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है 3 अगस्त को और 9 अगस्त को विधेयक पारित हो जाता है। तो ये देखिए 6 दिन का यहाँ पर गैप है, 25 जुलाई से 31 जुलाई, 3 अगस्त से 9 अगस्त। अब यहाँ पर देखिए 25 अगस्त को क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है विधेयक में और हमारा जो राज्य है वो अलग हो जाता है, मध्य प्रदेश राज्य से अलग हो जाता है। और उस समय जो राष्ट्रपति हुए KR नारायण, ठीक है, KR नारायण राष्ट्रपति हुए। तो इस प्रकार से सन 2000 छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो जाता है 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत, और जिसमें संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत और 26वां क्रम का राज्य बनता है। उस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। 1997 से 2002 के बीच में 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। तो इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब राज्य का निर्माण हुआ तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। मातृ राज्य कौन रहा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग का पृथक कर बनाया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो 30.47% मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा अलग हुआ है। ठीक है। तो उस समय जब राज्य निर्माण हुआ तो उस समय पदाधिकारी थे, भारत के राष्ट्रपति थे श्री KR नारायण, भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। ठीक है। एक बार पुनः हम देख लेते हैं राज्य निर्माण हेतु जो गठित संगठन थे उसको एक बार पुनः देखेंगे। उसके पहले देखते हैं, देखिए जब राज्य निर्माण हुआ, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उस समय राज्य गठन के समय 3 संभाग थे और वर्तमान में 5 संभाग हैं।
16 जिले को लेकर के हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था और वर्तमान में 33 जिला हो गए हैं। 96 तहसील थे और अभी वर्तमान में 291 हो गए हैं। विकासखंड 146, अभी भी विकासखंड 146 ही हैं। नगर निगम 10 थे, अब 14 हो गए हैं साथियों। एक बार पुनः देखते हैं राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन। तो सबसे पहले 1925 में सुंगी संघ का गठन किया गया पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए और इसके संस्थापक थे शिवदास, पंडित शिवदास पांडे जी। सन 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया और संस्थापक थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सन 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा किया गया। सन 1967 में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया गया, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा ही किया गया। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, शंकर गुहा नियोगी इसके अध्यक्ष हुए। 1980 में छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, शंकर गुहा नियोगी ही अध्यक्ष हुए। सन 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन हुआ, शंकर गुहा नियोगी अध्यक्ष हुए। सर्वप्रथम 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन हुआ, पवन दीवान इनके अध्यक्ष हुए। इनके जो संगठनकर्ता थे पवन दीवान जी थे। 1983 के बाद सन 1992 में राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन हुआ, चंदूलाल चंद्राकर जी द्वारा। 1998 में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा गठन विद्याचरण शुक्ल जी द्वारा किया गया। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप पूरी कालक्रम समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर के घटनाक्रम चली है। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़ेंगे। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार।